हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी पढ़ेंगे और पार्ट का नाम है जैव प्रक्रम। और हम लोग इस पार्ट वीडियो के अंदर पोषण के बारे में जानेंगे। ठीक है, पोषण के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो ये हमारे पहले वीडियो है जो बायोलॉजी का, जो कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोषण। और भी वीडियोस आने वाली है, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं हम लोग जैव प्रक्रम तथा पोषण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे लाइफ प्रोसेस, जिसका मतलब होता है लाइफ प्रोसेस। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं और इसे समझते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि जीव का वह सारी प्रक्रियाएं जिससे उसका अनुरक्षण होता है, उसकी मेंटेनेंस होती है, वो सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। अब जैसे कि पोषण हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, ये कई सारी प्रक्रियाएं हैं, कई सारी क्रियाएं हैं जो कि लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती है। यानी कि एक जीव अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जितनी सारी प्रक्रियाएं करता है, वो सारी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पोषण पर फोकस करेंगे और पोषण के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोषण को समझते हैं कि पोषण होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो पोषण वह विधि है, पोषण के बारे में हम लोग इस तरह से जानेंगे कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात बनती है कि पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। तो आखिर जीव पोषक तत्व को क्यों ग्रहण करते हैं? तो इसका सीधा साधा संबंध है जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वे अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पोषण की प्रक्रिया करते हैं, पोषण की प्रक्रिया करते हैं जो कि उन्हें खाद्य पदार्थ के द्वारा प्राप्त होता है। जो ऊर्जा उन्हें खाद्य पदार्थ के द्वारा प्राप्त होता है, वह उस ऊर्जा का अपने आप को मेंटेनेंस, अपने टूटी फूटी कोशिकाओं को फिर से उसे बनाने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, वृद्धि में उपयोग करते हैं, संचालन में इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए एक जीव में पोषण की प्रक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसे जानेंगे कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए और भी जान लेते हैं पोषण की विधियाँ। पोषण की कई सारी विधियाँ हैं जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे। तो पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। पोषण की जो प्रक्रिया है वह मुख्य रूप से दो विधियों के द्वारा ही होता है। चलिए ये भी जान लेते हैं। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। यही दो विधियां हैं जिसके अनुसार जो जीव है पोषण की प्रक्रिया को संपन्न करता है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वपोषण के बारे में। ठीक है, स्वपोषण जिसका अर्थ जिसको हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर दो ग्रीक शब्द आ जाते हैं, एक होता है ऑटो और दूसरा होता है ट्रॉफिक। यानी कि ये दो शब्द मिलकर बने हुए हैं जो कि ग्रीक शब्द हैं। ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ और ट्रॉफ का अर्थ होता है न्यूट्रिशन। यानी कि इसका सीधा साधा संबंध है स्वपोषण से, यानी इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से देंगे कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं वो जीव जो कि अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, स्वयं बनाते हैं। यानी कि वह भोजन के लिए खुद पर निर्भर होते हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते हैं। तो इसके अंतर्गत वे सभी हरे पौधे आते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। यानी कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। चलिए आगे जानते हैं परपोषण के बारे में। यानी कि परपोषण हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर भी ये दो ग्रीक शब्दों से ही मिलकर बना हुआ है, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या फिर अदर, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो चलिए इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। परिभाषा इस तरह से हम लिखेंगे कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है।
है, यानी कि परपोषण की प्रक्रिया में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। इसमें वह अपने भोजन के लिए, अपने पोषण पदार्थ के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोषण के प्रकार, यानी पोषण कई प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पोषण के अनेक प्रकार होते हैं, जिसमें से पोषण के मुख्य 3 प्रकार हैं। तो जो इस प्रकार हैं, पहला है मृतजीवी पोषण, और दूसरा है परजीवी पोषण, और तीसरा है प्राणी संपोषण। तो सबसे पहले हम लोग मृतजीवी पोषण के बारे में समझते हैं। क्या होता है मृतजीवी पोषण? ठीक है, एस्प्रोफाइट्स। ठीक है, तो एस्प्रो का अर्थ होता है टू ऑब्जर्व, यानी कि इसका परिभाषा हम इस तरह से लिखेंगे कि इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से, ठीक है, अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषक के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी या सेफ्रोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मृतजीवी जो होते हैं, मृतजीवी पोषण को ग्रहण करने वाले, पोषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने वाले जो जीव होते हैं, वह मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से, ठीक है, वह मृतजीवी जो मृत पेड़ पौधे या फिर जीव होते हैं, उनके शरीर से ही अपना भोजन वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और वह भी घुलित कार्बनिक के पदार्थ के रूप में, ग्रहण करते हैं, जो कि मृतजीवी जो पोषक तत्व को मृतजीवी पोषण प्रक्रिया को जो पूर्ण करते हैं जीव, वह घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना पोषक पदार्थ अवशोषित करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन कौन से जीव होते हैं जो इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो अनेक कवकों, जो कि कवक होते हैं, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण इसी विधि से होता है। ठीक है, मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो जो भी है, अनेक जो भी मृतजीवी जो जीव होते हैं, वो अपना भोजन हमेशा ही तरल रूप में, तरल अवस्था मुख्य रूप से वो तरल अवस्था में ही ग्रहण करते हैं, वह भी अवशोषण के प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, अवशोषण प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और इसमें से याद रखिएगा, कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ, ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं, वह अपना भोजन मृतजीवी पोषण प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है परजीवी पोषण। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पारा का मतलब होता है बी-साइड, ठीक है, बी-साइड, और सिटोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो इसके नाम में भी इसकी परिभाषा है। ये दोनों ग्रीक शब्द हैं, पारा और सिटोस। तो यहाँ पर दोनों ग्रीक शब्द हैं और इसका जो अंग्रेजी रूपांतर है वह है बी-साइड, पारा का, और सिटोस का अर्थ है न्यूट्रिशन। यहाँ पर दो ये शब्द हैं, पारा अलग हो गया और सिटिस अलग हो गया। तो ये जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है परजीवी पोषण। तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो परजीवी पोषण की प्रक्रिया है, उसमें जीव किसी अन्य जीव यानी दूसरे जीव के संपर्क में रहेगा, या फिर अस्थायी रूप से संपर्क में रहे या फिर अस्थायी रूप में संपर्क से रहे। लेकिन परजीवी पोषण की प्रक्रिया में जीव दूसरे जीव के संपर्क में आता है और अपना भोजन यानी अपना पोषण पदार्थ ग्रहण करता है, और इस प्रक्रिया को परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, परजीवी पोषण की प्रक्रिया में परजीवी पोषक अनेक प्रकार के कवक होते हैं जो कि जीवाणु होते हैं, कुछ पौधे भी होते हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, जैसे अमरबेला तथा कई जंतुएं भी होते हैं, जैसे गोल कृमि जो होता है वह भी परजीवी पोषण की प्रक्रिया में आता है। हकवर्म या फिर टेम वर्म या फिर एंटी अमीबा, हिस्टोलिटिका और मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। मलेरिया परजीवी आदि में परजीवी पोषण की प्रक्रिया
पाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक के बारे में जानते हैं, प्राणी संपोषण। ठीक है, जो कि दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है होलो यानी कंप्लीट, और जोइक का मतलब होता है एनिमल लाइक। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं और समझते हैं इसकी परिभाषा को। तो वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर परिभाषा है कि वैसे पोषक जिसमें प्राणी अपना भोजन, ठीक है, यानी कि जीव अपना भोजन हमेशा ठोस या तरल के रूप में, दोनों रूप में ये ग्रहण करता है। ठीक है, तरल रूप में ग्रहण करता है, यह जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा करता है। ठीक है, जो जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की विधि होता है, उसी विधि के द्वारा ये ग्रहण करते हैं भोजन को। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से जीव प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है, यानी कि प्राणी संपोषण जो है वह जंतुओं का लक्षण है भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने का, तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। मनुष्य भी प्राणी संपोषण के द्वारा ही अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है, अपना पोषण तत्व को ग्रहण करता है, और इस कैटेगरी में अमीबा तथा मेढक भी आते हैं। आपको याद रखना होगा, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मनुष्य अपने पोषण तत्व को किस विधि द्वारा प्राप्त करता है। तो आपको बताना होगा कि मनुष्य प्राणी संपोषण के द्वारा प्राप्त करता है, या फिर किसी एक का नाम ले लिया जाएगा और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियोज भी जल्द आने वाली है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।